नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक केस को लेकर आज बहुत ही शानदार फैसला है। वो केस क्या था और क्यों इम्पोर्टेंस था, इस चीज़ को भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसकी चर्चा अगर आप देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में ना के बराबर है। लेकिन खबर ऐसी है कि इसको आपको जानना जरूरी है। नेशनल हाईवे जो अपने देश की है, आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जब रोड बनती है या बन जाती है तो कई सारे दरगाह, मस्जिद और भी मंदिर हो, चाहे कई सारे चीज़ें जो अवैध रूप से बने हुए रहते हैं। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला है। एक्चुअली एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि नेशनल हाईवे पे इस तरह के जो इंक्रोचमेंट होते हैं उसको तुरंत हटाया जाए। और इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अभी जो 3 दिनों से कोर्ट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो बड़े बड़े वकील अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको देखेंगे तो ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम जगह पर आपको दरगाहें, मस्जिदें, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देगी। और आप लोग में से कई सारे लोग जो हैं वो ये नहीं जानते होंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, सड़क परिवहन विभाग, उन्होंने एक राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप की खासियत ये है, इसकी चर्चा खूब हुई और ये आप सभी लोगों को भी डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इसको पब्लिक से जोड़ा गया। आप कहीं भी रोड पे अगर आप जा रहे हैं और इस तरह के कोई भी इंक्रोचमेंट आपको नज़र आते हैं नेशनल हाईवे पे, तो आप उसको उसी जगह फ़ोटो खींचकर उस एप्लीकेशन में आपको सेंड कर देना है, वहाँ के लोकेशन के साथ। इस फैसले में कहा गया है कि उसका समाधान 3 महीने के अंदर होना चाहिए, उसकी जांच होगी। और साथ ही साथ इसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों को, प्रशासन को और इससे संबंधित विभागों को भी निर्देशित किए गए, जिसके द्वारा अगर कोई अधिकारी गलत रिपोर्ट बनाकर, और इसकी रिपोर्टिंग कोर्ट के माध्यम से होगी, अगर कोई अधिकारी गलत रिपोर्ट बनाकर दे देता है और मान लीजिए कि कोई, हम आप में से कोई पब्लिक, आप किसी इस तरह के जगह को जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसका आप फोटो खींचकर अपलोड कर देंगे और कहीं उसमें उसका जिक्र नहीं किया है, उसने बोल दिया कि सब कुछ ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जिस अधिकारी ने उस रिपोर्ट को दिया है वो भी फंस जाएगा। तो ये एक बहुत ही शानदार चीज़ हुआ। और ये जो राजमार्ग यात्रा ऐप है, इसको डाउनलोड जरूर कीजिए, क्योंकि ये इस देश के आम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि इस तरह की चीज़ें जिसमें डायरेक्ट पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है,
किसी भी ऐप को आप देख लो, लेकिन इसको ऐसा बनाया गया है कि जिसमें आप कोई भी इस तरह की चीज़ें अगर देखते हैं, उसको आप फोटो खींचिए, अपलोड कर दीजिए, उस पर एक्शन होगा ही होगा। तो क्या है मामला, आज जो फैसला हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि हाईवे से अतिक्रमण हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश, 3 महीने में मांगी इसकी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि हाईवे पर अतिक्रमण हटाएं, पेट्रोलिंग बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट ने NHAI को ये निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए अहम कदम उठाए। इससे अनधिकृत अतिक्रमणों की जांच की जा सकती है और उनसे संबंधित आंकड़े इकट्ठा किए जा सकें। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने और टीमें गठित करने के निर्देश भी जारी कर दिए। अब इससे ये मामला धीरे धीरे स्मूथ होता जाएगा। इसके आगे कोर्ट ने राज्यों की पुलिस या अन्य बलों की निगरानी में टीम बनाने और नियमित पेट्रोलिंग कराने को कहा है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य मार्गों की जमीन पर अवैध कब्जों के संबंध में केंद्र को नई निर्देश जारी किए। कोर्ट ने प्रशासन को राष्ट्रीय राजमार्गों भूमि एवं यातायात अधिनियम 2002 और राजमार्ग प्रशासन नियम 2004 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी करने और राजमार्ग जमीन पर अनधिकृत कब्जे के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए निरीक्षण दल गठित करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने इसके लिए एक SOP तैयार करने को कहा। इससे क्या होगा कि ये पूरा सेंट्रलाइज हो जाएगा। कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये पश्चिम बंगाल का मामला है। कई मामलों में आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी की सरकार वो सीधे ये कहती हुई नजर आती है कि हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। इसमें ये नहीं चलेगा। चाहे वहां की प्रशासन हो, चाहे इससे संबंधित अधिकारों, किसी को भी इसको इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग कोर्ट में भी हर 3 महीने पे होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि आप राजमार्ग यात्रा ऐप की जानकारी के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचार करें। और ये सही बात है कि इस देश के अभी 80% लोग नहीं जानते कि इस प्रकार का कोई ऐप भी है। इसलिए यह भी जानकारी होना आवश्यक है। सरकार भी इसको जितना ज़्यादा प्रचारित करे, लोगों को अवेयर करे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अधिक से अधिक जानकारी पब्लिक के द्वारा ही सरकार को मिल जाएगी। इसके अलावा हाईवे के टोल प्लाजा और फूड प्लाजा पर भी इस ऐप की जानकारी को प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा गया है। ये एक अच्छा कदम है। बेंच ने कहा, हम संयुक्त सचिव हाईवे को निर्देश देते हैं कि राजमार्ग यात्रा ऐप पर दर्ज विभिन्न श्रेणियों की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करें।
कोर्ट ने NHAI को यह भी आदेश दिया है कि वह हाईवे भूमि पर अवैध कब्जों से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग शिकायत निवारण पोर्टल बनाए और 3 महीने के भीतर उसकी प्रकृति पर हलफनामा दाखिल करें। इस पे तो आप कंप्लेंट डाल ही सकते और इसी के पैरेलल एक और ऐप बनाने की वकालत की गई है कि आप इसके पैरेलल एक एप्लीकेशन बनाइए जिसके माध्यम से उस केस की क्या स्टेटस है उसका रिपोर्ट अपलोड कीजिए। मान लीजिए हमने कोई शिकायत की और उस पर क्या एक्शन हुआ उसको हम कैसे देखेंगे। तो आप अप्लाई तो कर दिए कि इस तरह का चीज़ें थी, लेकिन आप उस ऐप के माध्यम से इस चीज़ को देख भी सकेंगे और उसकी क्या वास्तु स्थिति उस समय है यह भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ताकि आप उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई भी कर सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे प्रशासन और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे मामले में अभिमित क्यूरी एडवोकेट स्वाति चिल्डियाल द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत सुझावों पर विचार करें और उन्हें लागू करने की दिशा में कदम उठाएं। इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, उसको भी लागू करने के बारे में कहा गया है। अब ये मामला क्या है, कैसे आया ये मामला? ये मामला ज्ञान प्रकाश नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई जनहित याचिका से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें उन्होंने नेशनल हाईवे नियंत्रण अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने और हाईवे से अतिक्रमण हटाने की मांग की। अब इस मामले के अनुपालन रिपोर्ट 15 सितंबर को कोर्ट में पेश की जाएगी। साथ ही साथ कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि चाहे हाईवे हो चाहे रेलवे हो, इनसे रिलेटेड जितने भी जमीन है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट किया गया है तो उसको आप तुरंत हटाएं। अब आप समझ सकते हैं कि जब ये चीज़ सरकार तो अपने हिसाब से करेगी और इसमें पब्लिक की ओर से जब मामले जाएंगे और उस पर सुनवाई होगी तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो लोग वक्त और वक्त की ज़मीनें वक्त बाय यूज़र इस तरह की दलीलें अभी कोर्ट में पेश कर रहे हैं, कितनी सारी सरकारी ज़मीनें पर इस तरह के स्ट्रक्चर खड़े हुए मिलेंगे और उनको तत्काल प्रभाव से चिन्हित करके हटाने का स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी जानकारी देना भी उतना ही आवश्यक था। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने आसपास या जो लोग पुराने हाईवे से खास करके गुजरते हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादातर दिखेंगी। नए वाले राजमार्गों पर तो ये सब थोड़ा कम है, लेकिन जितने भी पुराने हाईवे हैं वहाँ पर ये भरपूर मात्रा में आपको दिखाई देंगे। और अगर आप ये एप्लीकेशन आपके पास रहेगा तो आप इसका फ़ोटो खींचकर ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं, वहाँ का लोकेशन डाल सकते हैं और बाद में उस पर क्या कार्रवाई हुई उसको भी आप देख सकते हैं। यह एक बहुत ही
महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट के माध्यम से आया, इसलिए सोचा कि इसकी जानकारी भी आप लोगों को शेयर करनी जरूरी है। तो कोर्ट जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको भी शाबाशी मिलनी ही चाहिए और उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। तो खबर यही थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये खबर अच्छी लगी हो। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप सब्सक्राइब कर लें। चैनल के लिए आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, QR कोड आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, साथ ही साथ बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।